लौट करके जब प्रहलाद जी आए, हिरण्यकश्यप ने पूछा, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा, सच सच बताओ तेरी बुद्धि किसने खराब किया है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी माया का रोग जब लग जाता है तो मनुष्य ऐसे ही उल्टी सीधी बातें करता है। जैसे जब बुखार हो जाता है, ज्वर, तो अन्न अच्छा नहीं लगता, ऐसे जब माया का रोग लग जाता है तो धर्म कर्म ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। और ये संसार एक नाटक का मंच है, हम लोग अपना रोल अदा करने के लिए आए हैं। जो जिसका रोल है वो कर रहा है, और जैसे हमारा रोल खत्म होगा, हम जो असली हमारा घर है वहीं चले जाएंगे। ये निरंतर हमारी जो जीवन रूपी गाड़ी है चल रही है। नवधा भक्ति का उपदेश दिया प्रहलाद जी ने यहीं पर अपने पिता हिरण्यकश्यप को। हे पिताजी, और जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ रहा है, बस स्टेशन नजदीक आ रहा है। ट्रेन तो आपने देखा होगा, ऐसे ये जीवन एक ट्रेन है। एक संत गाते हैं कि जीवन की गाड़ी ये चली जा रही है, निरंतर चली जा रही है, और समयानुसार उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। पैदा हुए पहला स्टेशन कौन सा? वो सबसे पहले आया बचपन का स्टेशन, सबसे पहले आया बचपन का स्टेशन, वो सबसे पहले आया बचपन का स्टेशन, सबसे पहले आया बचपन का स्टेशन। उसके बाद आया जवानी का जैक्सन, उसके बाद आया जवानी का जैक्सन। और बाल सफेद होने लगे, हाथ पैर ढीले पड़ने लगे, दांत गिरने लगे। संत कहते हैं, बुढ़ापे के आगे बढ़ी जा रही है, बुढ़ापे के आगे बढ़ी जा रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। उतरने की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकश्यप को समझा रहे हैं, हे पिताजी, सबसे पहले जीवन रूपी देवता की साधना करो। हो सबसे पहले अपना ये जीवन संभालो, सबसे पहले अपना ये जीवन संभालो। आप लोग भी जान लीजिए, हो सबसे पहले अपना ये जीवन संभालो, सबसे पहले अपना ये जीवन संभालो। बहे ज्ञान गंगा में डुबकी लगा लो, बहे ज्ञान गंगा में डुबकी लगा लो। बहे ज्ञान गंगा में गोता लगा लो, बहे ज्ञान गंगा में गोता लगा लो। हरे ओम
उम्र तेरी निकली जा रही है, रे उम्र तेरी निकली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ 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 रही है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी परमात्मा को प्राप्त करने के 9 साधन। श्रवणम पहली भक्ति है, भगवान की कथाओं को श्रवण कीजिए। कीर्तनम खूब संकीर्तन कीजिए। कथा पांडालों में कई भक्ति एक साथ हो जाती है। स्मरणम पाद सेवनम पद पंकज की सेवा कीजिए। अर्चनम अर्चन पूजन जो होता है। वंदनम वंदना कीजिए। दास्यम दास बन करके भगवान के दास भाव से भजन कीजिए। सख्यम सखा भाव से भजन कर सकते हैं। आत्मनिवेदनम इस प्रकार श्रवण भक्ति अनेक भक्त तर गए। कीर्तन भक्ति से सूर्य नारद चैतन्य महाप्रभु मीरा जी तर गई। प्रभु का स्मरण हर पल हो, उठते बैठते सोते जागते। और चौथी भक्ति भगवान के गुणों का गुणानुवाद। पांचवी भक्ति मंत्र का जप हो। और छठवीं भक्ति दम अपने इंद्रियों को साधो। कथा में पहले बताया गया है संयम रूपी डंडा लगाओ। और सातवीं भक्ति समभाव से संसार को देखो, सब में अपने प्रभु को देखो, आपस में सब प्रेम बढ़ाओ। हरि ओम सब में लगाओ। आठवीं भक्ति जीवन में संतोष ग्रहण करो। और नवीं भक्ति सरल बने रहो। जितने सरल रहोगे, जितने जीवन में सरल रहोगे, उतने जल्दी आपको भक्ति मिलेगी। सरलता ग्रहण करो।